हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 और मेरा योगा और एक्सरसाइज हो चुकी है। और आधे घंटे का गैप लेने के बाद यहाँ मैं पी रही हूँ पानी। और आज मैंने आणवी को भी उठा दिया, तो बस मैं अभी जगा के आई हूँ आणवी। और अगर आप लोग भी योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप जब भी आप योगा एक्सरसाइज करें तो उसके बाद एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर का गैप लेने के बाद ही कुछ भी खाना पीना चाहिए। तो मैं तो पानी ही पीती हूँ योगा एंड एक्सरसाइज के बाद। और जब आप इतना गैप लेते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है ना अच्छे से कूल डाउन हो चुकी होती है, उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। और मैं एटलीस्ट 2 से 3 गिलास पानी तो मॉर्निंग में पी लेती हूँ। और जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वाटर इनटेक हो बहुत अच्छा हो। तो बस पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ बेडशीट सही करने, क्योंकि मैंने बताया आपको आणवी भी जग गई तो बस मैं बेडशीट सही कर देती हूँ, वरना ये काम मेरा पूजा करने के बाद होता है। तो बेडशीट सही हो चुकी है। ये चादर रह गई थी फोल्ड करने के लिए, तो मैं उसको फोल्ड कर लेती हूँ। और आणवी ने कैमरा देखा और आणवी कैमरे के सामने आ गई। तो बस अब यहाँ आणवी बैठी हुई अपने पापा की गोदी में। आणवी के पापा पी रहे हैं चाय और आणवी खा रही है बेसन का लड्डू, जो कि मैंने कल बनाए थे। देन उसके बाद मैंने घर के जो काम होते हैं वो सारे काम किए। और नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में। ठाकुर जी को उठाया मैंने और अब मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज थर्सडे है तो इसीलिए आज मैंने येलो कुर्ता पहना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थर्सडे को ना येलो कपड़े ही पहनूँ। और आणवी को भी ना मैं येलो ही पहनाती हूँ। तो आज घर के बहुत ज़्यादा काम नहीं थे, बस वो जो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह होती है वो सारी हुई। और कपड़े वगैरह तो मैं वॉश करती नहीं हूँ थर्सडे को, तो इसीलिए काम जल्दी से हो गया है। और अभी आणवी नहा रही है, बस वो भी नहा के आ जाएगी पूजा करने के लिए। वो मेरे साथ ही पूजा करती है डेली। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। और आज ना मैं इत्र निकालना भूल गई थी, तो मैं वही इत्र निकाल रही हूँ ठाकुर जी के लिए मालिश के लिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं डेली ही इत्र से ठाकुर जी की मालिश करती हूँ। और आज मैं अपने ठाकुर जी को भी येलो कपड़े ही पहनाऊँगी, उनके वस्त्र भी येलो हैं। और जो आसन का जो कपड़ा है वो तो मैं डेली ही येलो ही बिछाती हूँ उनके आसन के लिए। और जो पूजा के बर्तन थे ना वो भी मैंने रात में ही क्लीन करके रख दिए थे। मैक्सिमम टाइम मैं जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो सिर्फ जो जल के लोटे होते हैं जो मंदिर में रखे रहते हैं सिर्फ उनको सुबह वॉश करना होता है, बाकी तो सारे बर्तन क्लीन ही होते हैं। इससे ना काम भी जल्दी हो जाता है। एक्चुअली ये बर्तन क्लीन करने में 5 से 7 मिनट ही लगता है, लेकिन रात में जो काम 5 से 7 मिनट में होता है ना, सुबह एक एक मिनट इतना कीमती लगता है। ऐसा लगता है कि अगर ये रात में कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही पूजा के बर्तन साफ़ करके रखूँ। और बस यहाँ पे मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली, दीपक भी जला लिया है। और आणवी यहीं मेरे पास खड़ी है। और वो ना जैसे 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 मैं पूजा करती हूँ बिल्कुल वो वैसे ही पूजा करती है। वो तिलक रखा होता है तो तिलक लेके लगाती है, बट उसको ना इतना नहीं पता है कि अभी किसी उंगली से तिलक लगाया जाता है। इसीलिए ना मैं उसको अपने हाथ से लगवा रही थी तिलक। और घंटी बजाना, आरती करना, वो जैसे जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही। उसने दुपट्टा भी इसलिए ले रखा है कि मम्मा दुपट्टा ओढ़ के पूजा करती ना, तो मुझे भी ऐसे ही पूजा करनी है। और बच्चों में ना ये संस्कार ना बचपन से ही होने चाहिए। और अगर वैसे भी ना आप सिखाएं भी उनको, और बच्चे देख के भी सीखते हैं। तो आणवी ने तो ना बहुत कुछ देख के ही सीखा है। और जो चीज़ें उसे नहीं पता होती हैं मैं उसे सिखाती हूँ। तो ये सारे संस्कार ना बच्चों में बचपन से ही आ जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ते में बन रही है दूध दलिया। और मुझे दूध दलिया ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ मैं लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम क्या, सिर्फ जब दूध में उबाल आ जाए तो दलिया डालना है, बाकी तो वो पकता रहता है। एक्चुअली मुझे खाना जल्दी बनाना है, इसीलिए आज ना मैंने दूध दलिया बना लिया। और इधर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी धुली हुई उड़द की दाल और चने की दाल को मिक्स करके बनाऊँगी मैं। एक्चुअली आज ना हस्बैंड को बाहर जाना है तो इसीलिए मैं खाना ना जल्दी बना रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं आटा लगा रही थी। देन उसके बाद मैंने कैमरा रखा, फिर मैंने आटा गूंदा और आटा लगा के रख दिया है मैंने। और रोटियाँ बनाने से पहले ना मैंने इधर सैलेड भी कट करके रख लिया है। तो सैलेड कट करके रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँ। तो यहाँ जब मैं रोटियां बना रही थी ना तभी आणवी आ गई थी किचन में। और जैसे ही ना आणवी ने सैलेड देखा कि सैलेड रखा हुआ है,
उसने खाना स्टार्ट कर दिया। उसको ना सैलड बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा मैं खा लूँ, तो मैंने बोला हाँ आप खा लो। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बना दी है और चावल भी बन चुके हैं। तो बस फटाफट से मैं रोटी बना के और हस्बैंड को खाना दे देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock हो रहे हैं अभी। तो आज बहुत ही जल्दी काम हो गया था घर का। तो बस यहाँ अनवी खड़ी है, या तो वो किचन में खड़े होकर कुछ खाती है या बात करती है या फिर कोई शैतानी करती। तो तवा रखा हुआ था गैस पे, तो वो ना उसको खींच रही थी। तो सारा काम हो चुका है और अभी टाइम हुआ है 11। और मैंने आपको बताया था ना कि आज हस्बैंड को बाहर जाना था, और तो जब भी उन्हें बाहर जाना होता तो घर का काम ना जल्दी हो जाता। शायद अभी खाना थोड़ा लेट बनता, शायद मैं 10 बजे से स्टार्ट ही करती खाना बनाना, बट जब उन्हें बाहर जाना होता तो जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो सारा काम हो गया, मैंने किचन वगैरह भी सब क्लीन कर लिए। और आनवी की मैंने बनाई है चोटी, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो गए हैं और वो ना पूरे सर पे आ जाते हैं बाल, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब मैं इस तरह से ना बांधती रहूँगी चोटी, फिर बड़े हो जाएंगे तब फिर अच्छी सी चोटी बनने लगेगी। तो आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैंने कुछ अपना यूट्यूब का काम किया, कुछ वीडियोस के का मुझे काम करना था, वो काम किया। और आनवी के साथ थोड़ा सा खेली। और फिर दूध नहीं आया था, फिर दूध आया 11:30, 11:30 के करीब, 11:30 पौने 12 के करीब दूध आया। फिर दूध मैंने गर्म किया। तो इस तरह से ना छोटे मोटे काम चलते रहे। और जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो बच्चों के कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। तो ऐसे करते 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 ना 1 बज गया। और फिर 1 बजे मैंने खाना खाया और आनवी को फिर उसके बाद दूध दिया, तो आनवी ने दूध पिया। फिर मैंने उसको सुलाया। और आनवी को सोने में ना कम से कम 20 to 25 मिनट लगते हैं, वो लेटते ही तुरंत नहीं सोती है। तो आज वो जल्दी उठ गई थी, तो उसे नींद भी आ रही थी, बार वो कह भी रही थी कि मम्मा मुझे सोना है। तो फिर मैंने उसको सुलाया और फिर ना मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, आधे घंटे कम से कम मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठी और अभी करीब टाइम हो रहा है 2 o'clock हो रहे होंगे। तो यहाँ मैं बुक रीड कर रही हूँ और यही बुक मैं लेके आई थी जब मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, तो मैं यही बुक लेके आई थी। और कम से कम 1 घंटा आज मैंने बुक पढ़ी। और मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बुक या तो मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और या फिर आफ्टरनून में जब आनवी सो रही होती, क्योंकि जब आनवी जग रही होती है तो वो मुझे बिल्कुल भी बुक पढ़ने नहीं देती, बहुत परेशान करती है। और मैं अलग अलग तरीके की मुझे बुक पढ़ना पसंद है, स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल बुक भी पढ़ती हूँ। तो मैंने 1 घंटा आज बुक रीड की। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।